नमस्ते बच्चों, तो हमने जो है वो 13 नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। कल हमने नेचुरल चेंजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस क्या होते हैं वो देखने की कोशिश की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट चेंज, स्लो चेंज, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बलून जो है वो फूटता है, तो वो जो चेंज है वो चेंज कैसे हुआ? एकदम फास्ट हुआ। सिंपल है, चारों कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी, कोई हार्ड चीज नहीं है। फास्ट चेंज यानी क्या होता है? जो चीज एकदम फास्टली होती है, यानी पहले बलून ऐसे था, ठीक है, और वो फूटने के बाद ये हो गया। अब ये ऐसा बलून एकदम यानी वो लूज पड़ गया, तो ये जो चेंज है इसको बोला जाता है फास्ट चेंज। अगर हम दूसरे एंगल से देखिए तो अब ये फूटने के बाद फिर से अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा बलून जो है वो गुब्बारा जो है वो उसमें हवा भर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल यानी जो हम फिर से वैसे के वैसे नहीं बना सकते। हमारी उम्र है, हमारी जो उम्र है वो धीरे धीरे, आप पहले जो है वो 1 साल के थे और अभी आपकी उम्र 40 साल है, ठीक है, ये स्लो चेंज है, ये धीरे धीरे हुआ चेंज। एक दिन में हुआ क्या? 40 साल लगे। 40 साल के बाद आप जो है वो पहले बच्चे थे, अब जो है वो जवान हो गए, तो 30-40 साल लगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी उम्र जो है वो 30-40 साल से फिर से 1 साल बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल, यानी वो फिर रिवर्स नहीं जा सकती। जो चीज रिवर्स नहीं हो सकती उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज, और जो फास्ट होती है उसको बोला जाता है फास्ट चेंज। जो चीज स्लो होती है, ये स्लो हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, तो ये जो चेंज हो रहा है इसको स्लो चेंज बोला जाएगा, और ये रिवर्स नहीं हो सकता। हमारी उम्र फिर से 1 साल नहीं हो सकती, और इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल। अब जो देखिए, हम जो है वो कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ठीक है, ये कैंडल जलाई मैंने। अब ये कैंडल सॉलिड स्टेट में थी, अब धीरे धीरे ये पिघलना स्टार्ट होती है और लिक्विड स्टेट में चली जाती है, ठीक है, पर ये लिक्विड बनने के बाद फिर से हम इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको फिर से लिक्विड का सॉलिड में हम बना सकते हैं। वो जो है उसको फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, यानी ये रिवर्सिबल है। तो ऐसे जो चेंज होते हैं इसको रिवर्सिबल, ये रिवर्स कर सकते हैं हम, तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। कोई भी चीज, अब देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, एक कैंडल लेनी है, ठीक है, कैंडल जलाई, और जो बैंगल होती है हमारी, जो लेडी जो हाथ में पहनती है, कांचे की जो बैंगन होती है, उसको आपको आधी आधी वाली लेनी है, ठीक है, आधा ले लिया, इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बैंगल्स को पकड़ लिया, और ये जो मिडल पार्ट होता है इसको गर्म किया और यहाँ से प्रेशर लगाया। अगर ये पार्ट जो है वो गर्म होगा, ठीक है, ये गर्म हो रहा है, तो ये पिघलेगा। पिघलने के बाद आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बेंगल जो है वो यहाँ से ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसी कन्वर्ट होगी। आप 1 से 2 ऐसे इसको चेन बना के डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर हमारा फोकस कहाँ पे देखिए, तो ये हमने, तो ये फास्ट चेंज हो गया, जल्दी हो गया ना, तो इसको फास्ट चेंज बोलेंगे। ऐसी थी, ऐसी हो गई, अब इसका शेप ऐसा हो गया, फिर से ये फास्ट चेंज हो गया, यानी फास्टली हो गई, ज्यादा देर नहीं लगी। अब फिर से हमें इसको अगर ऐसा बनाना है तो फिर से हमें ये पार्ट जो है वो गर्म करना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा फोर्स लगा देता हूं तो फिर से ये ऐसी हो जाएगी। तो ये फास्ट चेंज है और रिवर्सिबल है, हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, आपको ढूंढना है और इसको जो है वो सिंपल जो है वो आपको लिखना है। आइस मेल्ट होता है, आइस जो है वो मेल्टिंग होता है, तो ये कैसा है? फास्ट चेंज है। और आइस जब पानी में कन्वर्ट होता है तो हम पानी को फिर आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज, यानी रिवर्सिबल फिर से हो सकता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है, लोहा जो है वो रस्टिंग होता है, उसको गंज लगता है, पर इतनी जंग जो है वो इतनी फास्ट लगता है क्या? उसको समय लगता है, तो ये स्लो चेंज हो गया। पर जंग जो है उसको फिर से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते आयरन में, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। हम लकड़ियों को जलाते हैं, वो फास्टली जल के उसकी राख बन जाती है, ठीक है, तो ये फास्ट चेंज हो गया, पर इस राख से हम फिर से वुड नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। रिवर्सिबल यानी फिर से हम उसको जो है वो रिगेन कर सकते हैं, उसको रिवर्सिबल बोला जाएगा, और फिर से उसमें रिगेन नहीं कर सकते, उसको इरिवर्सिबल चेंज बोला जाएगा। समझ में आ गया? एक बार बुक में जो दिया है वो पढ़ लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखा, कैन यू क्लासीफाई द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस यू लिस्टेड इज यूजफुल और हार्मफुल चेंजेस? कल की इसमें हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल, यूजफुल, अनयूजफुल, हार्मफुल, वो सारी चीजें देखा। सो फार वी स्टडीड द सर्टेन टाइप ऑफ चेंजेस दैट वी टेल दीज, नेमली बस्टिंग ऑफ बलून,
एंड राइपनिंग ऑफ, अब जब गुब्बारा फूटता है तो ये क्या है, फास्ट चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल जो पकते हैं ऐसे फास्ट पकते हैं क्या, उसको समय लगता है, बहुत सारा समय लगता है, तो ये स्लो चेंज हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ ड्यूरेशन, तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन है, दैट इज द टाइम टेकन टू हैपन, यानी कितना टाइम लग रहा है उस चीज को होने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो चेंज फास्ट है या स्लो है। आप तो समझदार है, आपको फास्ट स्लो समझ में आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ बस्टिंग ऑफ बलून इज फार शॉर्टर देन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी जो बलून फूटता है वो बहुत फास्ट फूटता है एट एज कंपेयर टू जो है वो जब आप उसमें निरल लगा देंगे तो फास्टली फूट जाएगा, पर जो फल है वो पकने के लिए बहुत समय लगता है। चेंजेस दैट प्लेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फास्ट और क्विक चेंज, जो चेंजेस शॉर्ट टाइम में होते हैं उसको शॉर्ट, फास्ट या क्विक चेंज बोला जाता है। वाइल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एज अ स्लो चेंज, जिसको लॉन्ग टाइम लगता है चेंजेस होने के लिए उसको क्या बोला जाता है, स्लो चेंजेस। गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ फास्ट एंड सब चेंजेस, तो आपको जो है वो एग्जाम्पल देने हैं। हैव यू फन, एक दिया है एपरेटस दिया है, पीसेस ऑफ ग्लास बेंगल, जो कंगन होते हैं ग्लास के वो लेना है, कैंडल लेनी है, मैच बॉक्स जैसे मैंने आपको बताया। होल्ड द पीस ऑफ ग्लास बेंगल इन अ कैंडल फ्लेम सपोर्टिंग विद देयर फिंगर्स, यानी जो ऐसा होता है ऐसा पार्ट आपको बेंगल ऐसा पकड़ना है, ये कैंडल है और कैंडल पे ये पार्ट ऐसा पकड़ना है, मिडल पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट को, मिडल पार्ट कीपिंग टू एंड्स आउटसाइड द फ्लेम। ऑब्जर्व दैट द मिडल जेंज हीटेड, मिडल पार्ट जो है वो हीटेड होगा एंड बिकम सॉफ्ट होगा। इट बेंड्स ड्यू टू द फिंगर प्रेशर, और जो साइड्स है उसको आपको बेंड्स करना है। इन दिस वे ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ब्रिंग एंड टुगेदर पीस ऑफ कूल, और टोरैन कैन बी मेड बाय लिंकिंग सच पीस, ऐसा टोरैन बोला जाता है उसको, तो डेकोरेशन वगैरह के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। यू मेड द लिंक फ्रॉम ग्लास, यू विल चेंज शेप, लिंक गिव ओरिजिनल शेप, उसके ओरिजिनल शेप पे भी हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि उसको फिर से गर्म करोगे, प्रेशर लगाओगे, फिर जैसा का वैसा बन जाएगा। हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन, रिस्टोर कैसे करोगे वो कैंडल को, तो कैंडल को यानी जो मैंने ये कैंडल का एग्जांपल बताया, सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड हो सकता है, तो ये हो गया रिवर्सिबल, सॉरी मैंने यहाँ पे इरिवर्सिबल बताया था क्या, सॉरी अगर मैंने यहाँ पे इरिवर्सिबल बताया तो ये हो गया रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड का फिर से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। द मेल्टिंग ऑफ सम वैक्स ऑब्टेनिंग ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन एंड समटाइम रिपीटेडली, आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। द चेंज दैट ऑकर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा फिर रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रिवर्सिबल चेंज। सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, फिर लिक्विड का सॉलिड में होगा, यानी सॉलिड हम रिवर्स कर सकते हैं जिस प्रोसेस को, उसको रिवर्सिबल चेंज बोला जाएगा। राइप मैंगो, अब मैंगो पक गया, पकने के बाद जब मैंगो जो है वो पकने के बाद फिर से उसको कच्चा मैंगो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको बोला जाएगा इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग मैंगो हाउएवर कैनॉट बी ट्रांसफर बैक इनटू रॉ मैंगो, वुड कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऐश, जो राख होती है फिर से उसमें से वुड नहीं बना सकते हैं बर्निंग वुड से, तो उसको बोला जाएगा इरिवर्सिबल। जो फिर से वापस आ सकता है उसको रिवर्सिबल बोला जाएगा, और जो वापस नहीं आ सकता उसको इरिवर्सिबल बोला जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट। जैसे हमारी एज है, हम 40 साल के हो गए तो फिर से 1 साल के नहीं बन सकते, तो उसको इरिवर्सिबल, यहाँ पे मैंने शायद गलती से आपको इरिवर्सिबल बताया होगा, तो ये रिवर्सिबल है, क्योंकि हम जब कैंडल को मेल्ट करते हैं तो कैंडल सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको रिवर्सिबल चेंज बोला जाएगा। आइस की अगर हम बात करें तो आइस जो है वो फिर से पानी बन सकता है, पानी से फिर से आइस बना सकते हैं हम, उसको भी रिवर्सिबल चेंज बोला जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फास्ट एंड स्लो चेंजेज अगर समझ में आए, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।